गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम मीनिंग एंड इट्स टाइप। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग पढ़ा, इसके फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस में हमने प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है ये सब, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और यूजर इंटरफेस, ये सब हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फिफ्थ लास्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है टर्म एंड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट। इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द यूजर डज नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट द कंप्यूटर अपेरेंटली डायरेक्टली। यूजर जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें यूजर जो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है अपने कंप्यूटर के अपेरेंटली या डायरेक्टली। अंडर दिस सिस्टम अ बैच ऑफ सिमिलर जॉब्स, इस सिस्टम में क्या होता है बैच ऑपरेटिंग में सिमिलर जॉब का जो बैच है इज मेड, वो बनाया जाता है एंड दे आर रन बाय द कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि किसके द्वारा रन किए जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा। क्या बनाए जाते हैं, सिमिलर जॉब के बैच बनाए जाते हैं इस सिस्टम में, जो कि दे आर रन बाय द कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा रन किए जाते हैं वो। इन द बैच प्रोसेसिंग द प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज एज अंडर। प्रोसेस जो है बैच प्रोसेसिंग में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वन बाय वन। कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं इसकी प्रोसेस के, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसकी प्रोसेस का, द यूजर सबमिट देयर प्रोग्राम्स एंड द कंसर्न्ड डाटा टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। यूजर्स क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को या जो भी कंसर्न्ड डाटा है, जो इनपुट देनी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर को देते हैं। कौन है, आप, यूजर। फर्स्ट सेकंड द कंप्यूटर ऑपरेटर एक्सरसाइज सेपरेट्स द सबमिटेड प्रोग्राम एंड मेक सेपरेट बैचेस ऑफ सिमिलर प्रोग्राम। कंप्यूटर ऑपरेटर फिर वो जो आपने कंसर्न डाटा या प्रोग्राम्स जो है उनकी इनपुट जो दी है कंप्यूटर ऑपरेटर को, उसको क्या करता है कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करता है या सेपरेट कह सकते हो, अलग अलग कर देता है इसमें बैचेस में, अलग अलग बैचेस में उनको सिमिलर प्रोग्राम्स के अलग अलग बैचेस में सेपरेट कर देता है। थर्ड पॉइंट देखिए नेक्स्ट पेज पर ऊपर, यस इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। थर्ड पॉइंट दिख रहा है ऊपर राइट साइड में, थर्ड पॉइंट। यस सर। ओके, द कंप्यूटर ऑपरेटर लोड्स अ बैच out of the several batches of the computer and the execution begins। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है, लोड करता है किसको, जो बहुत सारे बैचेस में उसने इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया है, सेपरेट किया है। उन बैचेस में से एक बैच को क्या करता है, वो लोड करता है और उसको उसकी एग्जीक्यूशन जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोग्राम इंक्लूडेड इन अ बैच, जो प्रोग्राम एक बैच में इंक्लूड होता है, रन सीक्वेंशियली एंड द रिसीप्ट ऑफ आउट बिगिन। वो क्या है, वो रन करता है सीक्वेंशियली, जो प्रोग्राम इंक्लूड है उस बैच में, जो अलग अलग बैच कंप्यूटर ऑपरेटर ने बनाए हैं, ठीक है, वो सीक्वेंशियली जो बैच है वो एंड द रिसीप्ट ऑफ आउटपुट बिगिन, आउटपुट जो है वो उसकी रिसीव्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, मींस आउटपुट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, किसको, यूजर को। आफ्टर द फर्स्ट बैच हैज रन कंप्लीटली, जब आपका जो डिफरेंट बैचेस में कन्वर्ट किया था तो उनमें पहले फर्स्ट बैच कम करता है, फिर सेकंड एंड सो ऑन अप टू जितने भी बैचेस जो हैं वो सेपरेट किए गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा। तो जब फर्स्ट बैच जो है वो रन कर लेता है कंप्लीटली, द ऑपरेटर लोड द सेकंड बैच इन द कंप्यूटर, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। 6 पॉइंट देखिए, द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट बैच रिसीव्ड इज डिलीवर्ड टू द कंसर्न्ड
यूजर। जैसे फर्स्ट जो बैच की प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसकी आउटपुट जो है वो किसको, कंसर्न्ड यूजर को मिल जाती है। और इसी तरह से सेकंड बैच, फिर थर्ड बैच, जितने भी बैचेस में उस कंसर्न्ड डाटा को या प्रोग्राम्स को कंप्यूटर ऑपरेटर ने सेगमेंट किया है, सेपरेट किया है। इसकी यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस हमने समझी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इसकी यूटिलिटी बारे में। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर दोज प्रोग्राम वेयर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द यूजर बिग कैलकुलेशंस आर टू बी डन। यूजर वहां पर अवेलेबल नहीं है, यूजर की एब्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस अगर की जरूरत हो यूजर के एब्सेंस में तो वो ये खुद कर सकता है, जैसे कि पेरोल प्रोसेसिंग में, फोरकास्टिंग में, स्टैटिस्टिक एनालिसिस वगैरह में हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए बहुत सारे यूजर्स हैं, यूजर फर्स्ट, यूजर सेकंड। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए इसको, डायग्राम को। डायग्राम दिख रहा है सभी को? यस स्टूडेंट अनम्यूट होकर बताइए, डायग्राम दिख रहा है? ये यूजर फर्स्ट, यूजर सेकंड एंड सो ऑन अप टू इनफाइन यूजर एन। यस अनम्यूट होकर बता दीजिए। डायग्राम, बैच प्रोसेसिंग का जो डायग्राम है स्क्रीन पर शो हो रहा है? हाँ जी, यस सर। यस सर। ओके रवि, ओके रवि। यूजर फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हैं लेफ्ट साइड में। वो एरो का निशान ऑपरेटर की तरफ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट यूजर ने जॉब दी है ऑपरेटर को, फिर सेकंड यूजर ने, थर्ड यूजर ने, वो यूजर्स ने ऑपरेटर को जो है वो जॉब कंप्लीट करने के लिए दी है, कुछ कार्य दिया है, इंस्ट्रक्शंस दी है, ठीक है, प्रोग्राम दिया है या कंसर्न डाटा दिया है ऑपरेटर को, ठीक है। एरो का ऑपरेटर की तरफ है तो क्या दे रहे हैं, वो जॉब दे रहे हैं किसको, ऑपरेटर को, कुछ काम करने के लिए इनपुट दे रहे हैं। फिर ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर क्या करेगा, जो सिमिलर जॉब्स हैं वन में इनको डाल देगा भी। अगर यूजर वन ने ऐड करने के लिए बोला है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बोला है, मल्टीप्लाई करने के लिए भी बोला है, डिवाइड करने के लिए बोला है। ऐसे यूजर टू ने मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए बोला, ऐसे ही यूजर थ्री ने, यूजर फोर ने। तो एक तरह की जो जॉब्स हैं, सिमिलर जॉब्स जो हैं, वो एक बैच में डाल देगा ऑपरेटर, वो सेगमेंटेशन कर देगा, सेपरेट कर देगा अलग अलग बैचेस में, लेकिन एक बैच में सिमिलर जॉब्स होंगी। दूसरे बैच जो दूसरी बैच वन से तो डिफरेंट होगी, लेकिन बैच टू में जितने भी जॉब्स डालेगा ऑपरेटर वो सिमिलर होंगी बैच टू की। इसी तरह से बैच थ्री, बैच फोर, बैच फाइव, बैच सिक्स, सेवन एंड सो ऑन अप टू बैच एम। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बैच एम। मीन्स एम जो है वो एमएथ बैच है, एमएथ बैच तक ये बैचेस जो है ये सेपरेट तक कितने भी हो सकते हैं ये, तो वो डिपेंड करता है कि कितने जॉब्स हैं और उनमें जो डाटा है वो कितने बैचेस में कन्वर्ट किया जाना चाहिए ऑपरेटर के द्वारा, ऑपरेटर के प्रोग्रामिंग में ये था। तो सिमिलर जॉब्स को वो अलग अलग बैचेस में कन्वर्ट कर देता है, एक बैच में सिमिलर जॉब्स को और डिफरेंट जॉब्स को अलग बैच में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो बैचेस हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है वो एक बैच को एक बार में पिक करता है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, एरो का निशान, वन बैच एट अ टाइम। फिर उसके बाद क्या है, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक बैच को एक टाइम में पिक करके और उस बैच की आउटपुट कहाँ पर है, ऑपरेटर को। देखो कंप्यूटर का जो ये कंप्यूटर से ये लाइन निकल के आ रही है और फिर नीचे होके और ये कहाँ पर जा रही है, ऑपरेटर में, ऑपरेटर तक, ऑपरेटर ये एरो का निशान है ऑपरेटर पर। तो एक बैच को एक टाइम में पिक करके उसकी आउटपुट ये ऑपरेटर को दे देता है, ठीक है। फिर दूसरे बैच को उठाता है, दूसरे बैच की वो दे देता है, उसको आउटपुट दे देता है तीसरा बैच। इसी तरह से सभी जॉब्स को ये बैचेस के थ्रू कंप्लीट कर लेता है। मेन मेमोरी, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, ये सब कुछ देखो इस डायग्राम में भी ओनली वन जॉब एग्जीक्यूटिंग। जॉब वन जो है वो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है। मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी में देखो ऑपरेटिंग सिस्टम,
फिर जॉब 1 है, जॉब 1 कहाँ पर काम कर रही है, सीपीयू। एक टाइम में एक ही जॉब प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो दूसरी जॉब को बैच को उठाता है, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती रहती है। इन बैच प्रोसेसिंग वन जॉब एग्जीक्यूट एट अ टाइम, देखो नीचे वाले, इन बैच प्रोसेसिंग ओनली वन जॉब एग्जीक्यूट टाइम, एक ही जॉब एग्जीक्यूट होती है एक टाइम में, एंड ऑल सिस्टम रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड फॉर दैट जॉब टिल इट्स कंप्लीशन। जब तक कि वो जॉब जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तो ऑल सिस्टम रिसोर्सेज में भी सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो रिजर्व होते हैं उसी जॉब के लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज थोड़ा खराब स्कैन हो गया, आपको जो पीडीएफ गई है दोबारा स्कैन करके भेज दूंगा मैं इसको, इसमें क्या लिखा वो पढ़ूंगा तो हूँ मैं। इसकी लिमिटेशंस है नेक्स्ट पेज पर, इसके ऊपर लिमिटेशंस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, धुंधला धुंधला तो दिखाई दे रहा होगा, स्कैन प्रॉपरली नहीं हो पाया। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम, क्या लिमिटेशंस हैं इस सिस्टम की? देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम गैप बिटवीन रनिंग द प्रोग्राम एंड गेटिंग द रिजल्ट। जैसे ये एक एक जॉब पर के ऊपर काम करता है, एक जॉब फिर जॉब फिर तीसरी जॉब फिर चौथी जॉब एंड सो अप टू एंड जॉब, तो उसमें टाइम लग जाता है प्रोग्राम को रन करने में। तो ये क्या आ जाता है, इसमें टाइम गैप आ जाता है। एक तो ये लिमिटेशन है, एक तो ये कमी है। दूसरा, अंडर द बैच प्रोसेसिंग ओनली वन प्रोग्राम इज रन एट अ टाइम, भाई एक से ज्यादा प्रोग्राम एक ही टाइम पर नहीं होते, ये भी इसकी एक कमी है। इट मीन्स ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट जितने भी हैं, वो एक ही जो उसी जॉब के लिए रिजर्व रहते हैं जो जॉब उस टाइम प्रोसेसिंग में है। गेट बुक्ड फॉर रनिंग वन प्रोग्राम इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ सीपीयू इज वेस्टेड। सीपीयू का जो सीपीयू तो एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन वो रिजर्व रह रहा है अभी उसी सिर्फ एक ही जॉब के लिए, तो सीपीयू का तो टाइम वेस्ट हो रहा है। व्हेन द प्रोग्राम डज द जॉब ऑफ इनपुट आउटपुट from the tape disk, taking the input from the keyboard, printing etc. At that time, no other processing is done by the CPU. जब वो आउटपुट दे रहा है, इनपुट ले रहा है और प्रोसेसिंग कर रहा है, उसके दौरान सीपीयू और कोई काम नहीं करता, सिर्फ उसी काम में ही लगा रहता है। द सीपीयू रिमेन्स आइडल, आइडल का मतलब क्या कि उसका खाली टाइम रहता है, वो सीपीयू का खराब टाइम रहता है, जो कि गलत है। एंड वेट until the input is done completed, जब तक कि इनपुट जो है वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक सीपीयू है वो वेट करता रहता है। सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, सेकंड इसका टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड टाइप। फर्स्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड टाइप इसका पढ़ रहे हैं अब मल्टी प्रोग्रामिंग, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत सारी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें। तो इट रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर विच सेवरल प्रोग्राम्स ऑफ मल्टीपल यूजर्स, इट refers to the operating system under which several programs of multiple users can be run on the computer simultaneously. कंप्यूटर पर साइमल्टेनियसली एक ही साथ मल्टीपल यूजर्स के जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे होते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि मल्टीपल यूजर्स के बहुत सारे यूजर्स भी बहुत सारे हैं और उन यूजर्स के द्वारा प्रोग्राम जो हैं वो भी बहुत सारे रन किए जा सकते हैं एक ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम एक ही साथ रन किए जा सकते हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी प्रोग्रामिंग, एक बहुत सारे, मल्टी मीन्स बहुत ज्यादा, और प्रोग्राम है वो यूजर्स के द्वारा, मल्टीपल यूजर्स के द्वारा सेवरल प्रोग्राम्स ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है, नीचे डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम तो धुंधला दिखाई नहीं जाएगा आपको, प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हो पाया ये पेज, सिर्फ यही एक पेज है जो प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हो पाया गलती से। इधर है सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज, सब इधर राइट साइड में नीचे आ जाइए सीपीयू पे। सीपीयू एग्जीक्यूट कर मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम
पर जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, वेटिंग फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए जॉब सी वेट कर रहा है, जॉब ए भी चल रहा है, जॉब बी भी चल रहा है, कुछ जॉब चल रही है और कुछ जॉब जो है वो सीपीयू के लिए वेट कर रहे हैं। और मेन मेमोरी फिर आउटपुट डाटा दे रही है राइट सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज पर, सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज पर वो आउटपुट दे रही है, मीन्स एक से ज्यादा प्रोग्राम एक ही बार में चल रहे हैं। नेक्स्ट राइट साइड पर आ जाइए। मेरिट क्या है इसकी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की? ये सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता है। देखिए इससे पहले वाले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का जो आइडल टाइम था वो टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, इसमें सीपीयू जो है कि यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन थ्रूपुट refers to the total number of jobs getting executed simultaneously at a time। ये क्या है? थ्रूपुट किसको बोलते हैं कि जो जितनी टोटल नंबर ऑफ जॉब जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं एक ही साथ एक ही टाइम में, उनको आप क्या बोलते हैं? थ्रूपुट। तो ये एक बेनिफिट का थ्रूपुट जो है वो इससे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट टू मल्टीपल यूजर। एक से ज्यादा बहुत सारे यूजर्स को ये सपोर्ट करता है, प्रोग्राम्स को उस पर रन करता है। लिमिटेशन क्या है, इसकी कमियां क्या है? इसी पेज पर देखिए। रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है इसकी लार्ज होनी चाहिए क्योंकि एक से ज्यादा यूजर्स, एक से ज्यादा प्रोग्राम जो उस पर रन कर रहे हैं। मेमोरी प्रोटेक्शन की जरूरत है इसमें और शेड्यूलिंग की भी जरूरत है, भी शेड्यूल करना पड़ता है कि सीपीयू को इतनी सारी जॉब्स जो है वो किस तरह से एक टाइम में कंप्लीट करनी है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड टाइप है। इट रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर विच द वन सीपीयू रन मल्टीपल प्रोग्राम ऑफ अ सिंगल साइमल्टेनियसली। एक ही यूजर के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो उसने चलाने हैं, रन करने हैं, उनको सीपीयू जो है वो रन करता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग है, जिससे एक से ज्यादा टास्क जो है वो एक ही टाइम में कंप्लीट किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? सिंगल यूजर के द्वारा। यहाँ पर तो मल्टीपल यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पर मल्टीटास्किंग में यूजर तो सिंगल है लेकिन टास्क जो है प्रोग्रामिंग जो है वो मल्टीपल है। मल्टीपल प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं सीपीयू के द्वारा, किसके? सिंगल यूजर के लिए। तो ये हुआ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे नेक्स्ट है आपका फोर्थ टाइप मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच बाय मोर देन वन सीपीयू ऑन द सेम कंप्यूटर वन और मोर देन वन जॉब ऑफ वन और मोर देन वन यूजर्स आर कंप्लीटेड। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि क्या करते हैं? मोर देन वन सीपीयू, एक से ज्यादा सीपीयू काम कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है एक से ज्यादा सीपीयू को, मोर देन वन ऑन द सेम कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर पर एक से ज्यादा सीपीयू आप लगा सकते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा जॉब्स को कंप्लीट करने के, और एक से ज्यादा यूजर के जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए। और एक यूजर की भी एक से ज्यादा जॉब्स हो सकती है और उस पर एक से ज्यादा यूजर्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो प्रोसेसिंग है वो मल्टी लेवल पर हो जाती है, एक हाई लेवल पर। जैसे डाई में देखिए, प्रोसेसर फर्स्ट, प्रोसेसर सेकंड, प्रोसेसर एन एंड सो ऑन अप टू प्रोसेसर एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एन प्रोसेसर तक इसमें हो सकते हैं। ये यहाँ पर इन जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सीधा प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे प्रोसेसर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको यहाँ डाटा दे देता है। मेन मेमोरी भी यहाँ पर इन सभी प्रोसेसिंग के लिए काम कर रही है। फ्रॉम द अबव पिक्चर it is clear that more than one processors are increasing the utility of the computer by making use of the common resources। common resources को यूज करके यूटिलिटी बढ़ा रहा है कंप्यूटर की। कैसे? एक से ज्यादा प्रोसेसर, एक से ज्यादा सीपीयू। देखो इसमें मेन मेमोरी में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ क्या अटैच्ड है? एक प्रोसेसर, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा प्रोसेसर और एंड सो ऑन अप टू एन प्रोसेसर। यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोसेसर
मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरिट्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरिट्स क्या है इसकी? बेटर थ्रूपुट, वही इससे पहले जो इसमें मेरिट आई थी वो इसकी भी मेरिट है, इसमें भी है ये मेरिट। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज enabled to do a lot of work because of the simultaneous execution of jobs by several processors। अलग अलग प्रोसेसर हैं तो वो बहुत सारी जॉब्स को एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। रिलायबिलिटी बेटर है क्योंकि एक से ज्यादा सीपीयूज अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग सीपीयूज यूज कर रहे हैं हम, तो रिलायबल है। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट किससे सेव हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, भाई एक सीपीयू को दे इंस्ट्रक्शन या दूसरे को या तीसरे को, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी और इनके में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी जो है वो कोऑर्डिनेशन में होती है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, भाई एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे तो उनमें मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट टाइप है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ, जो कि इसका लास्ट टाइप है, पांचवा टाइप, पांच ही टाइप का है ये। इससे पहले फिफ्थ टाइप के टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चार टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिए। और पांचवा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है इन विच सेवरल यूजर्स themselves डू देयर रिस्पेक्टिव वर्क, जो यूजर्स जो हैं वो स्वयं ही अपने कामों को करते हैं बाय यूजिंग सेपरेट कंप्यूटर टर्मिनल्स, अलग अलग टर्मिनल्स को यूज करके जो हैं वो यूजर्स जो हैं काम करते हैं बाय यूजिंग सेपरेट कंप्यूटर टर्मिनल्स बट सेम मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। मेन मेमोरी और प्रोसेसर जो है वो सेम ही है, लेकिन जो डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो यहाँ पर अपनी वर्क इनके हेल्प से कर रहे हैं। जैसे डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा, यूजर फर्स्ट, यूजर सेकंड, यूजर थर्ड, यूजर फोर्थ एंड सो ऑन अप टू यूजर एंड लेफ्ट में देखिए बहुत सारे यूजर्स हैं। इधर लेफ्ट साइड में मेन मेमोरी दे रखी है, मेन मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर फर्स्ट जॉब, यूजर सेकंड जॉब, यूजर एंड जॉब, इन सभी की जॉब यहाँ पर मेन मेमोरी से अलग अलग ये जितने भी यूजर्स हैं ये मेन मेमोरी से अपना काम ले रहे हैं। और नीचे प्रोसेसर, प्रोसेसर भी प्रोसेसिंग कर रहा है इन सभी यूजर्स की जॉब्स एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंशियली इन टाइम स्लॉट, जो टाइम स्लॉट है इनके एग्जीक्यूशन के इन जॉब्स के उस सीक्वेंस में। अब यूजर फर्स्ट ने अगर पहले इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो यूजर फर्स्ट का काम पहले हो जाएगा, यूजर सेकंड ने उसके बाद दिया, यूजर थर्ड ने, अगर मान लीजिए यूजर थर्ड ने पहले दे दी, यूजर फर्स्ट ने बाद में दी है, फिर यूजर सेकंड ने, फिर यूजर थर्ड पहले आ जाएगा, प्रोसेसिंग में सिक्स में चलेगा ऐसे ही। तो ये है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इसकी मेरिट और डीमेरिट लिमिटेशंस पढ़ेंगे। मेरिट क्या है इसकी? लो रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि देखो बहुत सारे यूजर्स हैं और एक ही मेन मेमोरी और एक ही प्रोसेसर से काम ले रहे हैं, ठीक है। तो यूजर फर्स्ट की जब जो जॉब कर रहा है तो यूजर फर्स्ट की करेगा, फिर यूजर सेकंड की करेगा, उसी सीक्वेंस में काम करेगा। तो इसलिए क्या है ये लो रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम जो है इसका लो है। एक यूजर को जब ही रिस्पॉन्स करेगा ये जब ये दूसरे इससे पहले वाले के काम से फ्री हो जाएगा। रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम, सीपीयू का आइडल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है इससे, मीन्स उसका जो खराब टाइम होता है मीन्स सीपीयू का जो उसका वेस्ट टाइम है यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा यूजर्स उससे काम कर रहे हैं। यूजर्स के लिए इकोनॉमिकल भी है क्योंकि एक ही प्रोसेसर चाहिए उन प्रोसेसिंग करने के लिए, तो बहुत सारे यूजर्स एक ही प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ेगी और टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, कॉस्ट जो है वो कम आएगी। लिमिटेशन क्या है? रिक्वायर्स मोर सिक्योरिटी, ज्यादा की जरूरत है क्योंकि यूजर फर्स्ट का भी डाटा काम वहीं कर रहा है, यूजर सेकंड भी वहीं कर रहा है, थर्ड भी वहीं कर रहा है, तो वहां पर जो सिक्योरिटी की जरूरत है ज्यादा है। इससे पहले हमने
यूजर इंटरफेसेस पढ़े थे, GUI और CUI। कहाँ पर पढ़ी? कौन अनम्यूट होके बता दे, GUI और CUI हमने कहाँ पर डिस्कस किया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कोई बच्चा अनम्यूट होके बताए कि किस टॉपिक में हमने कवर किया ये यूजर इंटरफेसेस। ये अब वो वहां पर छोटा सा टॉपिक था, ये हेडिंग था किसका? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें हमने प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और 6th फंक्शन क्या पढ़ा था? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में कैरेक्टर यूजर फेस, CUI और GUI। छोटा सा टॉपिक था ये हमारा, ये टॉपिक यहाँ पर एक्सपैंड हो गया है। ये टॉपिक आपका वहां पर भी मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आगे एक्सप्लेन करके दे रखा है ये GUI और CUI और GUI को एक्सप्लेन कर रखा है फर्दर, क्योंकि इस पे लुमंगन सा टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको फर्दर एक्सपेंड कर रखा है क्वेश्चन को, टॉपिक को। तो इस टॉपिक को करते हैं हम अच्छे से। यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस इट रेफर्स टू द मेथड, ये एक मेथड है विच फैसिलिटेट, ये हमें क्या प्रदान करता है? इजी कम्युनिकेशन सिस्टम। पूर्वक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसके बीच के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं? यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो इंटरफेस की हेल्प से सुगमता पूर्वक हो जाता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो फैसिलिटेट करता है हमें कम्युनिकेशन सिस्टम। किस के बीच का? यूजर्स और कंप्यूटर्स के बीच का। इसको बोलते हैं हम यूजर इंटरफेस। दो टाइप के हैं, CUI कैरेक्टर यूजर फेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस it refers to user interface on which a user in order to get the desired result type the command। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था ये कि कमांड टाइप करते हैं, और वहाँ पॉइंटिंग डिवाइसेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस, देखो यहाँ पर इधर देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड में ये 1 by 1 कर रहा है, कमांड को टाइप किया जा रहा है MS DOS में कमांड को टाइप किया जा रहा है। तो ये क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा है नीचे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें पॉइंट डिवाइसेस से यूजर कमांड्स देता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस से, जैसे और ये सब। उसके बाद है डिफरेंस क्या है? CUI GUI, ये पढ़ लेंगे आप। साथ ये चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है विंडोज एंड इंट्रोडक्शन, चैप्टर 4। लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस and visibility. Okay, thank you. You may leave the class. Leave the session, please. Thank you, class.